कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। जहां सुबह की पहली किरण मां गंगा की पवित्र लहरों को स्पर्श करती हैं और मंदिरों की घंटियों पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यही है काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी काशी की उस दिव्य यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां आस्था केवल दिखाई नहीं देती बल्कि हर सांस में महसूस होती है। यह वह भूमि है जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन में कम से कम एक बार आने का सपना देखते हैं। यह वह स्थान है जहां गंगा की धारा केवल जल नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रवाह बन जाती है। इसी पवित्र नगरी के हृदय में विराजमान है बाबा काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिन्हें स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने आता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काशी की मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि प्रलय के समय भी यह नगरी नष्ट नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों? क्या रहस्य है कि हजार वर्षों से राजा, ऋषि, संत, विद्वान और सामान्य भक्त इस धाम की ओर खींचे चले आते हैं? क्या यह केवल एक प्राचीन मंदिर है या इसके पीछे छिपी है हजारों वर्षों की आध्यात्मिक विरासत? क्या यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के बीच सदैव निवास करते हैं? और क्या वास्तव में यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु को एक शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस विशेष यात्रा में आपको मिलेंगे। हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। हम इतिहास के उन कठिन दौरों को भी समझेंगे जब इस मंदिर ने अनेक आक्रमणों और विनाश का सामना किया, फिर भी हर बार श्रद्धा और विश्वास की शक्ति से पुनः खड़ा हो गया यह मंदिर। हम आपको बताएंगे कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप कैसे बना, इसकी स्वर्णिम पहचान कैसे स्थापित हुई और कैसे यह मंदिर आज धाम बनकर तैयार दिव्य और भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। हम मंदिर की दिव्य आरतियों, बाबा विश्वनाथ के अभिषेक, मां गंगा के इसके पवित्र संबंध और उन मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने काशी को विश्व भर में एक अद्वितीय आध्यात्मिक पहचान दिलाई है। इस यात्रा में हम केवल इतिहास नहीं बल्कि उन भावनाओं को भी महसूस करेंगे जिन्होंने सदियों से करोड़ों लोगों को भगवान शिव की शरण में आने के लिए प्रेरित किया है। हम आपको बताएंगे कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप कैसे बना, इसकी स्वर्णिम पहचान कैसे स्थापित हुई और क्यों यह मंदिर धाम आज भी दुनिया भर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हम मंदिर की दिव्य आरतियों, बाबा विश्वनाथ के अभिषेक, मां गंगा के पवित्र संबंध और उन मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने काशी को विश्व भर में एक अद्वितीय आध्यात्मिक पहचान दिलाई है। इस यात्रा में हम केवल इतिहास ही नहीं बल्कि उन भावनाओं को भी महसूस करेंगे जिन्होंने सदियों से करोड़ों लोगों को भगवान शिव के शरण में आने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और हमारे साथ प्रवेश कीजिए उस दिव्य नगरी में जहां हर कदम में भक्ति है, हर श्वास में शिव है और हर दिशा में एक ही स्वर सुनाई देता है, हर हर महादेव। आज की यह यात्रा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह सनातन संस्कृति, अटूट आस्था और भगवान शिव की अनंत महिमा की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देर के आरंभ करते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्य, रहस्यमयी और प्रेरणादायक गाथा।
हर हर महादेव। कहा जाता है इस धरती पर एक ऐसी नगरी है जहाँ समय भी ठहर जाता है, जहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहाँ हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और जहाँ स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं। यह है काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र काशी की यात्रा पर लेकर चलेंगे। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही सनातन परंपरा, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। माँ गंगा के पावन तट पर बसे वाराणसी के हृदय में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ विराजमान भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजे जाते हैं। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान शिव ने काशी को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? क्या कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है? और क्यों माना जाता है कि प्रलय आने पर भी काशी का विनाश नहीं होता? इन सभी रहस्यों को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में, सृष्टि की शुरुआत और काशी की उत्पत्ति। जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न पर्वत, न समुद्र, चारों ओर केवल अनंत शून्य था। उसी समय भगवान शिव ने अपने दिव्य संकल्प से एक ऐसी नगरी की रचना की जो समय और विनाश से परे हो। यह नगरी थी काशी। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया। इसलिए कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है तब भी काशी सुरक्षित रहती है। इसी कारण काशी को अभी मुक्त क्षेत्र कहा गया है, अर्थात वह स्थान जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करता बल्कि शिव की अनंत कृपा का अनुभव भी करता है। काशी क्यों है सबसे पवित्र? भारत में अनेक तीर्थ हैं, लेकिन काशी का स्थान सबसे अलग माना जाता है। यहाँ माँ गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि काशी में किया गया जप, तप, दान, पूजा और भगवान शिव का स्मरण कई गुना अधिक फल देता है। इसी कारण ऋषि मुनि, संत और योगी हजारों वर्षों से इसी नगरी का अपनी साधन का केंद्र बनाते रहे हैं। हर सुबह सूर्योदय से पहले गंगा के घाटों पर शंखनाद, मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को दिव्य बना देता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव इस नगरी की हर धड़कन में विराजमान हो। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का विशेष स्थान है। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण संसार के स्वामी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि सदियों से राजा, संत, विद्वान और सामान्य भक्त समान श्रद्धा से यहाँ आते रहे हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास केवल भक्ति की कहानी नहीं, यह संघर्ष, आस्था और पुनर्निर्माण की भी एक प्रेरणादायक गाथा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास। लेकिन काशी की यात्रा केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन से ही पूरी नहीं होती। मान्यता है कि दर्शन के बाद श्रद्धालु माँ गंगा के पावन जल से आचमन करते हैं और फिर दशाश्वमेध घाट से होने वाली भव्य आरती में सम्मिलित होते हैं। जब करोड़ों दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती और आकाश दोनों भगवान शिव की आराधना कर रहे हों। काशी में हर कदम पर इतिहास है, हर घाट पर आस्था है और हर मंदिर में एक नई कथा छिपी हुई है। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम का आधुनिक और भव्य स्वरूप कैसे बना और कैसे यह करोड़ों श्रद्धालुओं के पहले से भी अधिक सुगम हो गया? जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ ही नहीं रहा, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में
की गई सच्चे मन से प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर में गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग आकार में भले ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसकी भव्यता, दिव्यता का अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जैसे कि भक्त गर्भगृह के निकट पहुंचते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और हर हर महादेव का जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना देता है। प्रातःकाल होने वाली मंगला आरती से दिन की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि इस आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। इसके बाद दिन भर विभिन्न पूजन, अभिषेक और दर्शन चलते रहते हैं। शाम की सप्तऋषि आरती और रात्रि की शयन आरती श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक शांति प्राप्त करती है। काशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव और माँ गंगा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भक्त पहले माँ गंगा में स्नान करते हैं और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इसी से वो अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। पुराणों में वर्णित है कि काशी केवल जीवित लोगों का ही नहीं बल्कि आत्माओं की भी नगरी है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय में आता है, उसके कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और फिर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। शाम की सप्तऋषि आरती और रात्रि की शयन आरती श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। काशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव और माँ गंगा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भक्त पहले गंगा में स्नान करते हैं और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। पुराणों में वर्णित है कि काशी केवल जीवित लोगों का ही नहीं बल्कि आत्माओं का भी नगर है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय प्राप्त करता है, उसके कान में भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसी कारण काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ का दृश्य अलौकिक हो जाता है। लाखों श्रद्धालु पूरी रात जागकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में तो ऐसा लगता है मानो पूरी काशी बोल बम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी हो। देव दीपावली के समय जब गंगा के घाट लाखों दीपों से प्रकाशित होते हैं, तब काशी का सौंदर्य जैसे प्रतीत होता है। गंगा की लहरों में झिलमिलाते दीपक और दूर से दिखाई देता स्वर्ण शिखर श्रद्धालुओं के मन में अविस्मरणीय छाप छोड़ देता है। समय के साथ काशी विश्वनाथ धाम का भव्य विस्तार किया गया। अब श्रद्धालु गंगा घाट से सीधे मंदिर तक विशाल और सुंदर मार्ग से पहुंचने लगे। आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राचीन परंपराओं का यह अद्भुत संगम काशी की विशेष पहचान बन चुका है। लेकिन काशी का वास्तविक वैभव केवल उसके भव्य भवनों में नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास में है जो हर भक्त के हृदय में भगवान शिव के प्रति विद्यमान है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक नई शांति, नई ऊर्जा और एक नए विश्वास का अनुभव करता है। कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई मन की शांति पाता है, कोई साहस, कोई ज्ञान और कोई जीवन का नया मार्ग। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी काशी विश्वनाथ मंदिर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन का आधार है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक मंदिर ही नहीं है। यह वह स्थान है जहां आस्था और अध्यात्म एक साथ जीवंत हो उठते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन की चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाता है और केवल भगवान शिव की शरण में स्वयं को समर्पित कर देता है। सदियों से ऋषि, मुनि, संत, विद्वान और सामान्य भक्त इस पावन धाम में आते रहे हैं। सभी ने एक ही बात अनुभव की है, काशी केवल देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। कहा जाता है कि जब कोई श्रद्धालु सच्चे मन से हर हर महादेव का उच्चारण करता है तो उसकी पुकार सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है।
यही विश्वास करोड़ों लोगों को हर वर्ष बाबा विश्वनाथ के दरबार तक खींच लाता है। गंगा की निर्मल धारा, मंदिर की स्वर्णिम आभा, आरती की दिव्य ध्वनि और शिव का नाम का निरंतर जाप, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन स्वतः शांत हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए ठहर सा गया हो, केवल शिव ही शेष रह गए हों। एक ऐसी नगरी जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, जहां सुबह की पहली किरण माँ गंगा की पवित्र लहरों को स्पर्श करती हैं और मंदिरों की घंटियों पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यही है काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी काशी की उस दिव्य यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां आस्था केवल दिखाई नहीं देती बल्कि हर सांस में महसूस होती है। यह वह भूमि है जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन में कम से कम एक बार आने का सपना देखते हैं। यह वह स्थान है जहां गंगा की धारा केवल जल नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रवाह बन जाती है। इसी पवित्र नगरी के हृदय में विराजमान है बाबा काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिन्हें स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने आता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काशी की मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि प्रलय के समय भी यह नगरी नष्ट नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों? क्या रहस्य है कि हजार वर्षों से राजा, ऋषि, संत, विद्वान और सामान्य भक्त इस धाम की ओर खींचे चले आते हैं? क्या यह केवल एक प्राचीन मंदिर है या इसके पीछे छिपी है हजारों वर्षों की आध्यात्मिक विरासत? क्या यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के बीच सदैव निवास करते हैं? और क्या वास्तव में यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु को एक शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस विशेष यात्रा में आपको मिलेंगे। हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। हम इतिहास के उन कठिन दौरों को भी समझेंगे जब इस मंदिर ने अनेक आक्रमणों और विनाश का सामना किया, फिर भी हर बार श्रद्धा और विश्वास की शक्ति से पुनः खड़ा हो गया यह मंदिर। हम आपको बताएंगे कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप कैसे बना, इसकी स्वर्णिम पहचान कैसे स्थापित हुई और कैसे यह मंदिर आज धाम बनकर तैयार दिव्य और भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। हम मंदिर के दिव्य आरतियों, बाबा विश्वनाथ के अभिषेक, माँ गंगा के इसके पवित्र संबंध और उन मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने काशी को विश्व भर में एक अद्वितीय आध्यात्मिक पहचान दिलाई है। इस यात्रा में हम केवल इतिहास नहीं बल्कि उन भावनाओं को भी महसूस करेंगे जिन्होंने सदियों से करोड़ों लोगों को भगवान शिव की शरण में आने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए, आपके मन में शांत। काशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन सत्य, भक्ति और सत्कर्म अमर हैं। धन, पद और वैभव यही रह जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति बनते हैं। बाबा विश्वनाथ का संदेश सरल है। अहंकार का त्याग करो, सत्य का मार्ग अपनाओ, सभी प्राणियों से प्रेम करो और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसी कारण सभी काशी को केवल मोक्ष की नगरी नहीं मानते बल्कि आत्मज्ञान की नगरी भी मानते हैं।
यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को भी पहचानने का प्रयास करता है। यदि आपको कभी जीवन में अवसर मिले, तो एक बार अवश्य बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। गंगा के तट पर बैठकर उगते सूरज को देखें, मंदिर की आरती में सम्मिलित हो और पूरे मन से केवल एक ही बात कहें, हर हर महादेव। शायद उसी क्षण आपको वही शांति मिल जाए, जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग काशी विश्वनाथ की महिमा और भगवान शिव के दिव्य संदेश को जान सकें। बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव।